जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। क्राइम रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके कंधों पर है समाज को, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी। लेकिन जो इन्होंने चुना वो तरक्की का नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया का है वो रास्ता। कौन है ये लोग, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डॉक्टर को इस धरती पर भगवान का दर्जा हासिल है, लेकिन बिहार के वैशाली जिले के एक डॉक्टर की करतूत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई में डॉक्टर को भगवान कहना जायज है। वैशाली जिले में अपनी मासूम बेटी के साथ न्याय मांगने पहुंची इस महिला का नाम है प्रभात गीता निशा। निशा के ससुराल वालों ने उसे जमकर पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन क्यों? वजह चौंकाने वाली है। निशा के ससुराल वाले पढ़े लिखे हैं। इतना ही नहीं, निशा के पति एक जाने माने चिकित्सक हैं। जी हाँ, उसके पति पवन कुमार MBBS डॉक्टर हैं। मार्च 2011 में निशा की शादी हाजीपुर के डॉक्टर पवन कुमार से हुई थी। निशा बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक डॉक्टर से हो रही है। वो अपने सुखी जीवन के सपने देखने लगी। लेकिन निशा को नहीं पता था कि अब तो उसके सारे सुख एक सपना बनकर रहने वाले हैं। अब शुरू हो चुकी है उसके दुखों की दास्तां। निशा के दुखों की शुरुआत तब हुई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। इस खबर पर कोई भी परिवार खुश होता, लेकिन निशा का परिवार इस खबर से परेशान हो गया। परेशानी का सबब ये था कि कहीं निशा के पेट में पल रहा बच्चा लड़की तो नहीं है। डॉक्टर होते हुए पवन ने जबरदस्ती बच्चे का लिंग परीक्षण तक करवा दिया। निशा ने जब इसका विरोध किया तो उसे घर वालों ने बुरी तरह से पीटा और उसे घर में नजर बंद कर दिया गया। लिंग परीक्षण में जब इस बात की पुष्टि हुई कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की है, तो निशा के परिजनों ने गर्भपात करवाने की जिद शुरू कर दी। निशा ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन जितना वो विरोध करती उसे उतनी ही बुरी तरह से पीटा जाता। बेटे और बेटी में फर्क नहीं करने वाली निशा ने बच्ची को जन्म देने का फैसला करते हुए किसी प्रकार घर से भाग आई और पटना के एक नर्सिंग होम में एक बच्ची को जन्म दिया। एक मेरी बच्ची का था, वो लोग को बच्ची नहीं चाहिए था, लड़का चाहिए था, तो वो लड़की थी, इसलिए वो लोग इसके लिए मारपीट भी किया, बहुत मारपीट किए। इधर भी मारे हैं, सर में मारे, पेट में भी मारे, पूरा हाथ सब छील दिए। इधर निशा के माता और पिता भी इस पूरे घटनाक्रम से आश्चर्यचकित हैं। निशा की मां गीता सिन्हा ने बताया कि निशा के ससुराल वाले बेटी को जन्म देने के एवज में अब लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं। निशा की बदतर जिंदगी को देख उसकी मां की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। कहां तो उसने सोचा था कि एक डॉक्टर के साथ शादी कर उसकी बेटी खुशहाल रहेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इंसान नहीं हैवान होगा। इंसान का शरीर है, लेकिन हैवान उसका मन है, मानसिकता उसका हैवान का। यही अब कहेंगे कि उस वैसे हैवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो अगला जो है कोई भी व्यक्ति मनुष्य वैसा सोच नहीं सकता। निशा ने अपनी सारी आपबीती पुलिस को बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उसने पुलिस को बताया है कि उसके पति डॉक्टर पवन सिवान के दरौंदा PHC में पोस्टेड हैं।
पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। डॉक्टर पवन कुमार वो लिंग परीक्षण करवाए और उसमें पता चला कि लड़की है, तो उसको गर्भपात कराने के लिए दबाव दे रहे हैं। किसी तरह से वो लड़की अपने घर चली आई पिताजी के साथ और उस बच्ची को जन्म दी। इस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। बेटा और बेटी के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये एक डॉक्टर से अच्छा भला कौन जान सकता है। डॉक्टर होते हुए भी पवन ने अपनी पत्नी निशा के साथ जो व्यवहार किया वह समझ से परे है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। कुछ ऐसी ही अपराध की दास्तां सामने आई राजस्थान से। अध्यापक, शिक्षक एक ऐसा वर्ग जिन्हें भावी पीढ़ी को उनके उचित रास्ते के बारे में बताना होता है। इन्हें तैयार करनी होती है ऐसी खेप जो कर सकें उज्जवल भारत का निर्माण। लेकिन अब ये खुद ही चल पड़े हैं अपराध के रास्ते। बाड़मेर के बायतू इलाके के गांव में एक शिक्षक ने तोड़ दी अपनी मर्यादा। वो भूल गया अपने आचरण को। शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था और जब इसका पता गांव वालों को चला तो उन्होंने हंगामा कर दिया। बायतू पंचायत समिति के झाक गांव में स्थित इस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक कुंभाराम पर इस तरह के गंभीर और शिक्षक के पेशे को कलंकित करने वाले आरोप लगाने वाले ग्रामीणों के पास स्कूल शिक्षक की छात्राओं से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग तक मौजूद है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी शारीरिक शिक्षक छात्राओं को फेल करने की धमकियां देकर छात्राओं के फोन नंबर हासिल करता और बाद में उनसे अश्लील बातें करता। मंगलवार सुबह स्कूल में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और स्कूल को बंद करवा दिया। छात्रों के अनुसार ये शारीरिक शिक्षक छात्राओं के साथ गलत हरकतें करते हुए उनको बदनियती से परेशान करता था और उनको भी धमकियां देता था कि अगर वे किसी से बात कहेंगे तो वो उनको फेल कर देगा। जो कार्यरत शारीरिक शिक्षक कुंभाराम जी, उनके द्वारा स्कूल में अभद्र व्यवहार करने, छात्रों के साथ में घिनौनी हरकतें करने की वजह से एक साल से ये चल रहा था उनका कार्यक्रम। तो हमने उनको समझा, इसकी नहीं माने, तब हमारे को मजबूर होकर के स्कूल के ऊपर ताला लगाना जरूरी पड़ गया। ग्रामीणों के अनुसार जिस उम्मीद और बिना संदेह के स्कूलों में शिक्षकों पर भरोसा कर वे अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उस भरोसे को इस शिक्षक ने तोड़ा है और शिक्षक पेशे की मर्यादा को भी तार तार कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो इस शिक्षक की गलत हरकतें और गलत आचरण के कारण ही उन्होंने स्कूल की तालेबंदी की है। ताड़ो जो को कुंभाराम करे, जो पीटीआई साहब है, जो एक साल जो बसर साथ कोई गलत दुर्व्यवहार कर रहे ये। दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे बायतू तहसीलदार महावीर जैन ने ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की और उन्हें आश्वस्त किया कि इस गंभीर मामले पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए जांच करेगा और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर कार्रवाई यही है कि इन लोगों ने अभी ये कहा कि साहब हमारे जो अध्यापक है वहाँ के गांव के लोग हैं, पहले इसका निर्णय निकालेंगे क्या बात हुई थी क्या है, क्योंकि अभी कोई क्लियर नहीं है कि उसने क्या गलती की थी, किस प्रकार का आचरण था, क्या था। तो ये सारे लोग गांव वाले जो मिल करके आपस में बातचीत करेंगे और अगर उसमें कोई इस प्रकार की गलत हरकत निकली तो उसके बाद ये बताएंगे साहब अब हमें कार्रवाई करानी है, तो उसके बाद हम इसका स्टेप उठाएंगे। लेकिन इन्होंने हमें जो लिख के दिया है इस पर तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे। बाड़मेर के बायतू इलाके में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में शिक्षक के खिलाफ रोष है।
ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण कड़े कदम उठाते हुए आंदोलन करेंगे। क्राइम रिपोर्ट के लिए बाड़मेर से कन्हैया लाल, जन टीवी। खुद को समाज का रक्षक कहने वाली पुलिस का दामन आज एक बार फिर अपने ही एक दबंग पुलिस वाले की करतूतों से दागदार हो गया। झारखंड में दिया एक खाकी के नुमाइंदे ने ऐसी वारदात को अंजाम जिसने लगा दिया फिर से खाकी पर सवालिया निशान। झारखंड के चतरा में खाकी फिर से दागदार हुई। इस बार पुलिसिया दामन को टंडवा थाना के दबंग प्रभारी प्रमोद रंजन ने दागदार किया है। थाना प्रभारी ने पहले बलात्कार के आरोप में आदिवासी समाज के एक वृद्ध व्यक्ति माधो उरांव को गुरुवार को गिरफ्तार किया। फिर करीब 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखने के बाद उसकी जमकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने में जुटी है। उस आश्रित परिवार को नौकरी मुआवजा का मांग करते हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग एसपी चतरा के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और वो भी पूरा चरम सीमा पर करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करता रहेंगे और इस इलाके को जो है से इंसाफ दिलवा करके रहेंगे। टंडवा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव से एक 60 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के प्रयास के आरोप में गांव के ही आदिवासी समाज के 65 वर्षीय माधो उरांव को टंडवा पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। करीब 48 घंटों से भी ज्यादा हिरासत में रहने के बाद माधो की मौत शनिवार सुबह पुलिसिया हिरासत में ही हो गई। पुलिस के अनुसार माधो ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि परिजनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुलिस पर साजिश के तहत माधो को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। ऐसा टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करके उनको हत्या कर दी गई है। आज हम लोग इस मंच के माध्यम से उस पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध में सीबीआई जांच की मांग करते हैं और तत्काल इस थाना प्रभारी को यहां से निलंबित करने की मांग करते हैं। इधर घटना के बाद पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए माधो के शव को आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने टंडवा बाजार को बंद करवा दिया। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना पाकर अखिल भारतीय आदिवासी समुदाय की सदस्य और स्थानीय जिला परिषद सदस्य शोभा कुजूर और शरण समिति के लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचकर पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराने से रोक दिया। आक्रोशित लोग थाना प्रभारी प्रमोद रंजन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम तो आत्महत्या नहीं मानेंगे, इसको हत्या ही मानेंगे, इसलिए कि और जल्द से जल्द जब तक नहीं वहाँ के थानेदार को गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, हम लोग टंडवा बाजार को भी बंद रखेंगे और वहाँ थाना घेराव करेंगे। टंडवा थाना में माधो की मौत ने पुलिसिया तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब गुरुवार को माधो को गिरफ्तार किया गया था तो उसे अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया, जबकि थाना प्रभारी प्रमोद रंजन द्वारा स्थानीय मीडिया को माधो को जेल भेज देने की बात बता दी गई थी। दूसरी बात ये कि पुलिस को इस पूरे प्रकरण में क्या दिलचस्पी थी कि माधो को सारे नियम कानून को ताक पर रखकर 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा गया।
पुलिस जिस रस्सी के सहारे इस मामले को आत्महत्या का रूप देने में जुटी है, उस रस्सी को देखने से साफ पता चलता है कि रस्सी किसी भी व्यक्ति का भार नहीं सह सकती है। और अगर माधो ने आत्महत्या की भी है तो उस समय पुलिस कहां थी जब माधो पुलिस या हिरासत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा था। उन्होंने अपने जो हाफ पैंट होता है उससे थाना का जो हाजत है उसमें फांसी लगा करके आत्महत्या की है। तो उसमें जो भी प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन किए हैं और मजिस्ट्रेट से उनका इंक्वेस्ट कराया गया है। उन्होंने जो है थाना की हाजत में आत्महत्या का ये मामला है, तो इसमें जो है सरकारी उसका क्या प्रावधान है, क्या चीज़ें हैं, वो सब हम लोग देखेंगे और उनका परिवार के लिए निश्चित तौर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। बहरहाल हकीकत क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चंद पुलिस या ठेकेदारों के कारण आज लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए चतरा एसपी अनूप बिरथरे ने पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कराने की बात कही है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्राइम रिपोर्ट में अब हम आपको बताएंगे जमीन के एक ऐसे टुकड़े के बारे में जिसने बना दिया एक भाई को अपने ही भाइयों का कातिल। भाई भाई के रिश्ते को शर्मिंदा करती पेश है ये रिपोर्ट। बिहार से आई एक दिल दहला देने वाली वारदात। जमीन के एक टुकड़े ने बना दिया एक भाई को ही अपने भाइयों का कातिल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहता गांव में बबलू मंडल नाम के व्यक्ति ने अपने दो मौसेरे भाइयों को जमीन के लालच में नदी में डुबो कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों बच्चे बरहता गांव के ही रहने वाले थे। रंजन मंडल 12 साल और अमन मंडल 8 साल का था। मृतक बच्चों के पिता लक्ष्मण के अनुसार बबलू दोनों भाइयों को अपने साथ घुमाने की बात कहकर घर से ले गया। काफी देर बाद भी जब दोनों भाई घर वापस नहीं लौटे तो उनके घर वाले उन्हें ढूंढने के लिए निकले। ला करके यहाँ शायद यहाँ इस पार में लाया था, शायद पकौड़े उकौड़े दिलाया है दुकान से और खिलाते लाया है। दोनों बच्चों के हाथ में था। वहाँ पर कुछ आदमी जो है देखा तो दोनों बच्चा को लेकर आया। दोनों बच्चों के हाथ में ब्रेड पकौड़े है। इधर से वो अकेले गया, कपड़ा भींगा हुआ था, अकेले गया दोनों बच्चे। तभी जाकर के ये लोग जो है यहाँ पर जो बांध पर है, इस साइड में घर है, वो लोग हल्ला किया बांध पर जाकर के पुलवा के पास में। तब वहाँ पर आदमी इसको खोज किया है, तब पकड़ा है। जब घर वाले अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे तो इस दौरान उन्हें पता चला कि बबलू दोनों भाइयों को साथ लेकर नदी के किनारे गया था। तब जाकर लोगों को बबलू पर शक हुआ
और उन्होंने बबलू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बागमती नदी से दोनों बच्चों की लाश बरामद कर ली है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। रिश्तों को शर्मसार करती ऐसी ही एक दास्तां सामने आई झारखंड से, जहां एक पति भूल गया अपने 7 जन्मों की कसम। शराब के नशे ने बना दिया उसे हैवान और ले ली उसने अपनी पत्नी की जान। झारखंड से सामने आई रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी दास्तां जिसने कर दिया 7 जन्मों के रिश्ते को शर्मसार। एक मामूली सा झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा ये कोई नहीं सोच सकता था। झारखंड के लोहरदगा के गांव में एक पति और पत्नी के बीच में घरेलू झगड़ा हुआ, लेकिन इस झगड़े में पति फूलदेव मुंडा पर गुस्सा हावी हो गया। वो भूल गया अपनी मर्यादा और उसने तोड़ दिया 7 जन्मों का बंधन। पति फूलदेव अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने अपनी पत्नी कैली देवी की हत्या कर दी। कल पहाड़ जा रही। अच्छा, फिर पहाड़ से आए हमें चुपचाप खाए पी कर सुतल जाए, सुतल 5-6 सन हुए। का होला, कैसे होला, का होला? का होला तो अपन देव बेकत नहीं हमारा पिटा होल थी। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में जब आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने गुस्से में उस बेरहम पति की इतनी पिटाई की कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि फूलदेव मुंडा जब वारदात को अंजाम दे रहा था तो उस वक्त वो शराब के नशे में धुत था। सलैया अंबाटोली थाना किस्को में हत्या की घटना रिपोर्ट की गई, जिसमें कैली मुंडा जो महिला है उनकी हत्या कल रात में हुई है और हत्या उनके पति फूलदेव मुंडा के द्वारा की गई थी और उसी के प्रतिकार में उसके पड़ोसी जो उसके पारिवारिक सदस्य भी हैं फूलदेव मुंडा के साथ मारपीट की गई और फूलदेव मुंडा जो कैली मुंडा के पति है उनका भी मारपीट के कारण उनकी भी मृत्यु हुई। इस घटना के बाद दंपत्ति के 3 बेटियां और 2 बेटे अनाथ हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और वारदात से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।